नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरपुर के पेरू विधानसभा से ऐसी खबर निकल कर आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एनडीए की एक रैली थी और उस रैली में जो है केंद्रीय मंत्री आने वाले थे, लेकिन समय से न पहुंचने के कारण जब वह देर में पहुंचते हैं तो लोगों का जो गुस्सा था वह बेकाबू हो जाता है और कुर्सियां तोड़ने लगते हैं। लोगों में हंगामा मच जाता है। वह इस बात का विरोध करते हैं कि हमें आपने इतने समय से बुलाया, हम इतने समय तक वेट करते रहे और आप अभी इतने बजे आ रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। चिराग पासवान को जो है 11 बजे उस रैली में आना था और वह जो है 4 बजे पहुंचते हैं। मदन चौधरी के समर्थन में जो है एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। यह चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और उस दिन जो है चिराग पासवान को मदन चौधरी के समर्थन में बोलना था, लेकिन उन्हें 11 बजे आना था और वह शाम के 4 बजे आते हैं। जब वह शाम को 4 बजे आते हैं तो जो समर्थक थे वह काफी नाराज हो जाते हैं और भीड़ जो है एकदम उग्र हो जाती है और कुर्सियां तोड़ने लगती है, मारपीट शुरू हो जाती है। आपस में ही मारपीट शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर कोई 11 बजे से आपका इंतजार कर रहा है और आप शाम को 4 बजे आ रहे हैं तो यह बात जाहिर है कि गुस्सा तो एकदम जायज है। इधर चिराग पासवान जब मंच पर पहुंचते हैं तो उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में मैं इस भीड़ को कैसे कंट्रोल करूं। क्या मैं अपने मुंह से बोल दूं कि ये भीड़ जो है रुक जाए, उग्र ना हो। उनके कुछ समझ में नहीं आता। बस वो इतना 5 मिनट का भाषण देते हैं, उसमें सिर्फ यही इतना बोलते हैं कि आप लोग जो है मदन चौधरी को जिताने का प्रयास कीजिए, उन्हें जिताइए। इसके बाद में उन्हें भी लगता है कि भीड़ बहुत उग्र हो रही है और वहां से वहां भागने की तैयारी में लग जाते हैं और वहां से निकल लेते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, वहीं आरजेडी वालों ने धमाकेदार रैली की। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने आखिरी दिन जो है लगभग 17 रैलियां की है और ताबड़तोड़ रैलियां की है उन्होंने। लेकिन वहीं मोदी जी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपने झोरा बस्ता के साथ वहां बैठ चुके, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं रही कि आगे रैली करें। सबसे बड़ा सवाल यह था कि जहां भी जाते थे तो उनसे लोग यही सवाल पूछते थे कि आखिर में आपके दल का जो आपने घोषणा नहीं किया है, आखिर आप यहाँ घोषणा कर दीजिए कि आप मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं। लेकिन इसी बात को लेकर के शायद मोदी जी वहां बताना नहीं चाहते थे या चाणक्य की नीति इसमें काम कर रही थी, इसलिए वह चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हथियार डाल दिए और एक भी रैली उनसे नहीं हो पाई। इधर केंद्रीय मंत्री को जो है मदन चौधरी के समर्थन में बोलना था, वह भी वहां समय से नहीं पहुंचते हैं और वहां भी जो है कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, लोगों में भगदड़ हो गई, हंगामा हो गया। इस तरीके से एनडीए के साथ जो व्यवहार हुआ उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि बिहार में एनडीए की क्या हालत है। और आपने लगातार देखा पूरे जो है चुनाव प्रचार के दौरान लगातार जो है बीजेपी कैंडिडेटों का विरोध किया गया, चाहे वहां ललन सिंह हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे जो भी हो, इनका लगातार विरोध किया गया। आप चाहे जहां पूरे बिहार को उठाकर देख लीजिए, लगातार इनका विरोध किया गया। जहां भी ये लोग जाते थे उनसे सवाल पूछा जाता था कि आपने बिहार के लिए क्या किया है, लेकिन कोई भी मंत्री विधायक यहाँ बताने को तैयार नहीं था कि मैं बिहार के लिए क्या किया हूं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां आरजेडी ने की है। प्रधानमंत्री मोदी जो आरजेडी के ऊपर सवाल करते थे, आरजेडी ने वह करके दिखाया है और उन्होंने कहा है, आरजेडी ने साफ कर दिया कि इस बार परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन हम करके दिखाएंगे। जो लहर है, जो परिवर्तन है, वह इस बार होके ही रहेगी। मोदी जी जहां भी रैली में जाते थे तो उनसे जो सवाल पूछा जाता था तो वह इस पर कुछ बोल नहीं पाते थे। इसके बाद में उन्होंने हथियार डाल दिया और जहां भी जाते थे उनके 2-3 रैली में आपने देखा कि नीतीश कुमार गए ही नहीं। इधर नीतीश कुमार अपना बोरी बिस्तर अलग बांध रहे हैं, क्योंकि वहां समझ चुके हैं कि हमें जो है एनडीए हमें तो जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। यही सब नाराजगी है कि आज एनडीए को जो है एकदम से बिखरना पड़ रहा है। एनडीए चुनाव के पहले लास्ट दिन ही बिखर चुकी है एकदम से। अब वहां क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के रैली में आपने देखा कुर्सियां खाली पड़ी रही, इधर चिराग पासवान के रैली में आपने देखा किस तरीके से तोड़ फोड़ हो रही, इससे साफ जाहिर होता है रैली में जो आता है वह उन्हीं का समर्थक होता है। जो पार्टी रैली करती है उन्हीं के समर्थक होते हैं। लेकिन जब आपके समर्थक कुर्सियां तोड़ने लगे, हंगामा करने लगे, तो ये बात साफ स्पष्ट हो जाती है कि जनता आपसे नाराज है। इस बार आपको बाहर फेंकने का इरादा वह कर चुकी है, क्योंकि आप अगर किसी को 11 बजे का टाइम देते हैं और 4 बजे भी वहां पहुंचने में सक्षम नहीं है तो इससे साफ पता चलता है कि जनता आपके ऊपर कितना नाराज है। और
मदन चौधरी के समर्थन में इनको चुनाव प्रचार करना था, इनको बोलना था स्टेज पे, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 5 मिनट से ज्यादा बोल दें, क्योंकि इनको भी अपनी जान प्यारी है और भीड़ इतना उग्र हो चुकी थी कि इन्हें यहाँ से भागना ही पड़ा। बीजेपी के प्रत्याशियों की ये हाल है। बिहार में जो हाल है आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। लगातार विरोध पर विरोध, लगातार विरोध पे विरोध। हर जगह कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर विरोध ना हो रहा। ललन सिंह के साथ आपने देखा अभी कि किस तरीके से उनसे सामने फेस टू फेस होकर के सवाल पूछा जा रहा है। सम्राट चौधरी से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि 14 तारीख के बाद देख लेंगे। वहां व्यक्ति बोलता है कि 14 तारीख के बाद तुम क्या बोलोगे, 14 तारीख के बाद हम खुद ही बता देंगे कि तुम कौन हो। ये दिन आ गए हैं। जिस तरीके से जो समीकरण शुरू से इन लोगों ने बनाया था कि हमारी बिहार में ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और सारा समीकरण जो जोड़ के रखा था, लेकिन बिहार में यह समीकरण इनका फेल हो गया। अमित शाह की जो चाणक्य नीति थी बिहार में पूरे पूरे फ्लॉप नजर आई। अमित शाह ने बहुत ज्यादा रैलियां नहीं की, वहां भी जो है कुछ बोलने पर ज्यादा आमद नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ सिर्फ सम्राट चौधरी का समर्थन किया और उन्हें कहा कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, मोदी जी ने बड़ा आदमी बनाएंगे। यही उनका सबसे बड़ा मेन मुद्दा था सम्राट चौधरी के लिए। और इस बात को नीतीश कुमार अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो वह नीतीश कुमार को नहीं, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगी। इसलिए जो नीतीश कुमार है अलग रास्ता नाप चुके हैं अपना। दोस्तों, हमारे वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।